नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम शब्द। बात करें तद्भव एवं तत्सम शब्द तो हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी तद्भव और तत्सम शब्द हैं तो उन सभी शब्दों को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। बात करें तद्भव और तत्सम शब्द की तो सबसे पहले तो हम लोगों को तत्सम शब्द का अर्थ और उसके बाद तद्भव शब्द का अर्थ जानना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस शब्द का तद्भव रूप क्या है और उस शब्द का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, बात करें तत्सम शब्द की तो तत्सम का अर्थ होता है, बात करें तो तत् धन सम, इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें तत् माने होता है उसके, सम माने समान या जैसा हो जो। अब तत् माने क्या हो गया, यहाँ तत् का आशय है कि देखिए ढेर सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। बात करें हिंदी में तो हिंदी में आपने देखा कि ढेर सारे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और उसके समान ही हिंदी में भी हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो तत् माने उसके यानी कि संस्कृत के जैसे, सम माने समान या बराबर, है ना। जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज, जैसे शब्द वो था उस शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में उसी रूप में करते हैं तो उसी को कहा जाता है तत्सम शब्द। और अगर जो किसी भाषा से आया हुआ शब्द है यानी कि संस्कृत से और उसका अगर रूप कुछ बदल दिया जाए, तद्भव माने उससे उत्पन्न कुछ हो जाए, बदल दिया जाए रूप और उसका प्रयोग किया जाए तो उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। बात करें तत्सम में तो तत्सम में हम लोग साधारण अर्थ इसका तो यही लेते हैं कि संस्कृत भाषा से जो शब्द आए हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं और उससे जो उत्पन्न होता है शब्द है उसे हम लोग कहते हैं तद्भव। लेकिन इस पर ढेर सारे विद्वानों का मानना है कि तत्सम शब्द उसे भी कह सकते हैं जो किसी भी भाषा से शब्द आया है और हिंदी अगर उसको उसी रूप में ले रही है तो वो भी तत्सम शब्द ही है। भले वो अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का तत्सम हो जाएगा, उर्दू का है तो उर्दू का तत्सम हो जाएगा, फारसी का है तो फारसी का तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसका रूप बदल कर प्रयोग किया जाता है, उसका रूप तद्भव उससे उत्पन्न होकर बन रहा है तो तद्भव शब्द होगा। हालांकि ये मानने और मनाने का विषय है, इसके झमेले में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सीधा सीधा देखना है कि तत्सम शब्द और फिर उससे कौन सा तद्भव शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए साधारण रूप में लोग पहले तद्भव फिर तत्सम पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए शुद्ध रूप तो पहले तत्सम होगा, है ना। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द और संस्कृत के शब्द से तद्भव शब्द होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, पहले तत्सम, तत् माने उसके यानी कि संस्कृत के जैसा शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द, और तद्भव उससे जो उत्पन्न हुआ शब्द है उसे हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है ना। तो यानी कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका थोड़ा सा विकार करके, थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तत्सम शब्द और दूसरी तरफ उसका तद्भव रूप आपको दिखाई दे रहा है। बात करें पहला शब्द तो है अंक। अब देखिए तत्सम शब्द है अंक, अंक का तद्भव शब्द होगा आंक। दूसरा शब्द है अंग प्रोच्छन। अब अंग प्रोच्छन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अंगोछा, ठीक है ना। तीसरा शब्द है अंग रक्षक और अंग रक्षक का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अंग रखा, ठीक है ना। अंग रक्षक माने अंग का जो रक्षा करता है और यहाँ पे देखिए अंग रखा, ठीक है ना। अगला शब्द है अंगिका, अंगिका और इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा अंगिया, ठीक है ना, अंगिया। अगला शब्द है अंगुली, अंगुल की बात करें तो इसका तद्भव रूप होता है अंगुरी और अंगुली, ठीक है ना। दोनों रूप आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला जो तत्सम शब्द है वो है अंगुष्ठिका। बात करें अंगुष्ठिका की तो इसका जो तद्भव रूप होता है अंगूठी होता है, ठीक है ना। अंगुष्ठ शब्द का बात करें तद्भव रूप तो तद्भव रूप होता है अंगूठा, ठीक है ना। अगला शब्द है अंधकार, तो अंधकार का जो तद्भव रूप होता है वो होता है अंधेरा, ठीक है ना। और अंश, तो अंश का जो तद्भव रूप होगा अंश होगा। यहाँ पे क्या था, बड़ा सा था, यहाँ पे छोटा सा हो गया, यानी कि यहाँ पे मूर्धन्य सा था तो यहाँ पे दंत सा हो गया,
इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब छोटा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं प्रायः अगर बात करें तो उनमें क्या होता है, अंक की बिंदी होती है, चंद्र की बिंदी नहीं होती है। लेकिन जो तद्भव शब्द होंगे उसमें चंद्र की बिंदी होती है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बात करें संस्कृत में तो संस्कृत के शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ही नहीं था। अब चंद्र बिंदु का प्रयोग जब नहीं होगा संस्कृत के, तो फिर कहाँ से आएंगे तत्सम शब्द, ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी कई शब्द दे देता है और पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तद्भव शब्द है या कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रकाल की बिंदी लगी है किसी भी शब्द में तो निश्चित रूप से वो तद्भव शब्द होगा, वो तत्सम शब्द हो ही नहीं सकता। इसे दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। खास तौर से आरओ और एआरओ की परीक्षा में बहुत कठिन स्तर के तद्भव तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देख रहे हैं कि एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है जो कि तत्सम है, आकार्य। बात करें आकार्य का तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा अकाज, ठीक है ना। अगला शब्द है अछत, और अछत का जो तद्भव रूप होगा अक्षत होगा, ठीक है ना। अक्षत, अक्षत, अक्षय जिसे आप कहते हैं तृतीया, तो अक्षय का होगा आखा, और इसका अगला रूप होता है तीज, ठीक है ना। तो तृतीया, आखा या तीज इसका तद्भव रूप होता है। अगला है अक्षर, तो अक्षर का तद्भव रूप होगा अक्षर या आखर, ठीक है। अच्छ, अच्छ का तद्भव रूप होता है आंख, ध्यान में रखिएगा। अछोट, अछोट शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अखरोट, ठीक है ना। अछोट तद्भव रूप अखरोट। अखिल, अखिल का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आखा, आखा। अगणित, अगणित शब्द यानी कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा अनगिनत, ठीक है ना। अगणित का अनगिनत होगा। अगला जो शब्द है वो है अगम्य, अगम्य शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अगम, ठीक है ना। तो अगम, अगम का अगम, ठीक है। अग्नि, अग्नि का तद्भव रूप होगा आग। अंगिष्ठिका, अंगिष्ठिका का तद्भव रूप होगा अंगीठी। अग्र, अग्र का तद्भव रूप होगा आगे। और अगला शब्द है अग्रणी या अग्रवर्ती, ठीक है ना। अग्रणी या अग्रवर्ती का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अगाड़ी, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अग्रपद। बात करें अग्रपद का तो अग्रपद का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अगुआ। अग्रहायन, अग्रहायन का तद्भव रूप होगा अगहन। अज्ञात, अज्ञात का तद्भव रूप होगा अजान या अनजाना। तो ध्यान में रखिएगा, अज्ञात जो कि एक तत्सम शब्द है इसका तद्भव रूप होगा अजान या अनजाना, ठीक है। अगला शब्द है अज्ञान, अज्ञान का तद्भव रूप होगा आजान। अट्टाल की बात करें तो अट्टाल शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अटाला, ठीक है। अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप होगा अटारी। एक शब्द है अतसी, यहाँ पे देखिए क्या है अतसी, अतसी, अतसी का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अलसी, अलसी। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अतसी और इसका तद्भव रूप होता है अलसी, ठीक है। आद्य, आद्य शब्द का तद्भव रूप होगा आज। आधर्म, आधर्म शब्द का तद्भव रूप होगा आधर्म, ठीक है। अनशन, अनशन का तद्भव रूप होता है अनशन, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा हो जाता है। अनार, अनार शब्द का तद्भव रूप होगा अनाड़ी। अंधकार शब्द, अंधकार शब्द का तद्भव रूप होगा अंधेरा। अन्न, अन्नाद्य, अन्नाद्य, अन्नाद्य का जो तद्भव रूप होगा अनाज। अन्यत्र, अन्यत्र का तद्भव रूप होगा अनत। अभाग्य, अभाग्य का तद्भव रूप होगा अभागा। इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला शब्द है अमावस्या, अमावस्या का तद्भव रूप होगा अमावस, अमावस। अमित्र, अमित्र का जो तद्भव रूप होगा अमित। अब अगला शब्द है अमूल्य, अमूल्य का जो तद्भव रूप होगा अमूल। अमृत, अमृत का तद्भव रूप होगा अमी। अमर बेली, अमर बेली का तद्भव रूप होगा अमर बेल। अम्लिका, अम्लिका का तद्भव रूप होगा इमली। अर्घट, अर्घट, अर्घट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है रहट। अगला है अरिष्ट, अरिष्ट की बात करें तो इसका तद्भव रूप होगा
रीठा, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला शब्द जो आप देख पा रहे हैं वो है अर्क। बात करें अर्क, तो अर्क का तद्भव रूप होगा अर्क। अर्चन, अर्चन, अर्चन का होता है अर्चन। ठीक है ना, तद्भव रूप होगा अर्चन। अर्ध, अर्ध का बात करें तो इसका तद्भव रूप होगा आधा। ठीक है ना। आलक्तक, आलक्तक शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अलता, आलता। ठीक है ना, अलता। ठीक है। अवगुंठन, अवगुंठन शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा घूंघट। तो अवगुंठन का तद्भव रूप होता है घूंघट। ठीक है ना। अगला शब्द है अवघट। अवघट, अवघट की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होता है अवघट। ठीक है। अवमूर्धक, अवमूर्धक शब्द की बात करें तो अवमूर्धक शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है अवधा। अवस्याय, अवस्याय का तद्भव रूप होगा ओस। अवसर, अवसर का तद्भव रूप होगा अवसर, ध्यान में रख लीजिएगा, अवसर, अवसर। ठीक है। अगला शब्द है आसीति। आसीति का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अस्सी। असुर, असुर का तद्भव रूप होगा आंसू। ठीक है। और अश्विन, अश्विन से, अश्विन से जो तद्भव रूप बना है आसोज, आसोज, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी का एक रूप होता है आसीन। ठीक है। अष्ट, अष्ट का तद्भव रूप आठ। अष्टादश, अष्टादश का जो तद्भव रूप हुआ 18। अस्थि, अस्थि का जो तद्भव रूप हुआ हड्डी। अफ्यून, अफ्यून और कहीं कहीं अहिफेन भी मिलता है, तो ठीक है ना। अफ्यून या अहिफेन का जो तद्भव रूप होगा अफीम, ध्यान में रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है ना। अफ्यून या अहिफेन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अफीम। आत्र, आत्र का तद्भव रूप होगा आत। आखेट, आखेट का जो तद्भव रूप होगा अहेर। ठीक है ना। आगमन, आगमन का तद्भव रूप होगा आना। आचमन, आचमन की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा आचमन। ठीक है। आत्मन, आत्मन शब्द का जो तद्भव रूप होगा आप। आदर्शिका, इसका तद्भव रूप होगा आरसी। आदित्यवार, आदित्यवार का तद्भव रूप होगा इतवार। ठीक है ना। आदेश, आदेश का जो तद्भव होगा आयसु, आयसु। आभीर, आभीर का तद्भव होगा अहीर। आमलक का तद्भव होगा आंवला। आम्र का तद्भव होगा आम। ठीक है। अगला शब्द है आम्रचूर्ण। अब आम्रचूर्ण शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा अमचूर। ठीक है ना। आरात्रिक की बात करें तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो शब्द होगा आरती। अदरक का तद्भव शब्द हुआ अदरक। आलस्य का तद्भव शब्द आलस। आशा का तद्भव शब्द होगा आस। और आशीष बात करें, आशीष शब्द का जो तद्भव रूप होगा आशीष। ठीक है ना, आशीष। आश्चर्य का तद्भव रूप होगा अचरज। और आश्रय का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आसरा। ठीक है। अगला शब्द है आषाढ़। आषाढ़ का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आषाढ़, आषाढ़। ठीक है ना। सा का अंतर हो जाता है, मूर्धन्य के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। इच्छु, इच्छु का तद्भव रूप होगा ईख। इच्छा का तद्भव रूप चाह। इयत का जो तद्भव रूप होगा इतना। इष्टिका, इष्टिका का तद्भव रूप होगा ईठ। ईदृश, ईदृश का जो तद्भव होता है वो होता है ऐसा। उच्च, उच्च का तद्भव होगा ऊंचा। अंग उच्छेदन, उच्छेदन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अंग छेदन, अंग छेदना। ठीक है ना। उच्छेदन, उच्छेदन का तद्भव रूप होगा अंग छेदना। अगला शब्द है उत्खंडन। अब उत्खंडन का बात करें तद्भव रूप तो होगा उखड़ा। उज्जनम, उज्जनम माने इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा उजड़। ठीक है ना। उज्जल, उज्जल, उज्जवल का तद्भव होगा उजला। ठीक है ना, उजला। ठीक है। उड्डयन, उड्डयन का जो तद्भव रूप होगा उड़ान और उड़ना, दोनों ध्यान में रखिएगा, उड्डयन का उड़ान और उड़ना होता है। उत्कल की बात करें तो उत्कल का जो तद्भव रूप होगा है उड़ीसा। ठीक है। उत्थान का, उत्थान का तद्भव रूप होगा उठना और उठाना। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उत्सव का जो तद्भव रूप होगा वो होगा उत्सव, उत्सव, उत्सव। ठीक है ना। अगला शब्द है उत्साह। अब उत्साह का जो तद्भव रूप बनेगा वो होता है क्षोभ और उत्साह। ठीक है ना।
तो उत्साह, उत्साह का तद्भव रूप होगा क्षोभ और उत्साह। उदित शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा उगा। ठीक है ना। अगला शब्द है उदगिरणम। अब उदगिरणम का मतलब होता है, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा उगलना। ठीक है ना, उगलना। उद्गमनम, उद्गमन की बात करें तो उद्गमन का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा उगना। उर्ध्ववर्तन का तद्भव होगा उर्ध, है ना, उबटन। ध्यान में रखिएगा, उद्वर्तन का जो तद्भव शब्द है वो है उबटन। ठीक है। अगला शब्द है उत्खनन। अब उत्खनन का तद्भव होगा उखाड़ना। ठीक है ना। ऊपरी का बात करें तद्भव शब्द होगा ऊपर। उपल का ओला होगा। उपवास का होगा उपास। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें उपवेष्टन का, तो उपवेष्टन का जो तद्भव शब्द होता है ओढ़ना होता है। ठीक है ना, उपवेष्टन माने ओढ़ना। उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय का जो तद्भव रूप होता है वो होता है ओझा, और झा भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, उपाध्याय का तद्भव बिल्कुल ओझा, उपाध्याय का तद्भव झा। उपालंब शब्द का तद्भव होगा उलाहना। उलूक का तद्भव होगा उल्लू। उलूखल का जो तद्भव होगा ओखली। ध्यान में रखिएगा। और अगला शब्द है लुंचन। लुंचन शब्द की बात करें तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा नोचना। उष्ट की बात करें तो इसका तद्भव शब्द होता है ओट। उरड़ा का तद्भव शब्द होगा उन। और ऊसर का जो तद्भव शब्द होता है ऊसर होता है। इन्हीं की मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द है ऋच। ऋच का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा रीछ। एकत्र का तद्भव रूप होगा इकट्ठा। और एकल पुत्र का जो तद्भव रूप होगा वो होगा एक लौता। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं एला। ठीक है ना, एला का बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा इलायची। एक का तद्भव रूप होगा एका। ओष्ठ का होठ और ओठ, ये दोनों तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है ना, ओठ के। कंकड़ के जो तद्भव रूप होगा कंगन। ठीक है। अस्कंद का जो तद्भव होता है कंधा होता है। कचुक की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा केचुली होगा। ठीक है ना। कंटक का बात करें कंटक का तो तद्भव रूप होगा कांटा। कंटकी फल। अब कंटक फल की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा कटहल। ठीक है। कंदुक का जो तद्भव रूप होगा गेंद। कच्छप का तद्भव रूप होगा कछुआ। ठीक है ना। कज्जल का काजल तद्भव होता है। कटा का कड़ाह तद्भव रूप होता है। और कटु का बात करें तो कड़वा जो है इसका तद्भव शब्द होता है। ठीक है ना। अगला शब्द है कणिका। बात करें कणिका का तो कणिका का कनकी होता है, इन्हीं की चावल का टुकड़ा। तो कणिका का कनकी तद्भव शब्द होगा। ठीक है। कथानिका का तद्भव शब्द कहानी। कदली का तद्भव शब्द केला। कदा का तद्भव शब्द होगा कब। और कुदुष्ण का तद्भव शब्द होगा, है ना, कुना या गुनगुना। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कुदुष्ण कहते हैं ना कुनकुना या गुनगुना। कदर्पिका की बात करें तो इसका जो तद्भव शब्द होगा कौड़ी। ठीक है ना। कपाट का तद्भव होगा किवाड़। कमल का हो जाएगा तद्भव शब्द होगा कमल। करवर्त की बात करें तो इसका तद्भव शब्द होगा करवट। ठीक है ना। अगला शब्द है करकटक। यानी करकटक माने होता है इसका जो तद्भव रूप होगा केकड़ा। ठीक है ना। तो करकटक केकड़ा। ठीक है ना, इसका तद्भव रूप होगा। अगला शब्द है करकटी के माने होता है ककड़ी। ध्यान में रखिएगा, ककड़ी है ना, इसका तद्भव रूप होगा ककड़ी। कड़ का तद्भव रूप होगा कान। कर्तन का तद्भव रूप होगा कतरन। कर्तव्य का तद्भव रूप होगा कर्तव्य। और कृपास का तद्भव रूप होता है कपास। ठीक है ना। अगला है करपट का जो तद्भव रूप होगा वो होता है कपड़ा। ठीक है। अगला शब्द है कर्पूर का जो तद्भव रूप होगा कपूर। कर्म का तद्भव रूप होगा काम। कलिका का तद्भव रूप होगा कली। और
कल्यवर्त का जो तद्भव रूप होगा वो होता है कलेवा। ठीक है। अगला शब्द है कल्लोल, है ना। तो कल्लोल, कल्लोल का जो तद्भव रूप होगा वो होगा कलोल। काक, काक का तद्भव रूप होता है कौवा और काग। काड़, काड़ का तद्भव रूप होगा काना। कान्यकुब्ज का तद्भव रूप होता है कन्नौज। और कारवेल, कारवेल का तद्भव रूप होगा करेला। कार्तिक, कार्तिक का तद्भव रूप होगा कार्तिक। कार्य का तद्भव रूप होगा काज और कारज। काष्ठ का तद्भव रूप होगा काष्ठ, काठ। ठीक है ना। अगला शब्द है काष्ठगृह, काष्ठगृह का तद्भव रूप होगा कटघरा। काष्ठ पादुका का तद्भव रूप होगा खड़ाऊं। काष्ठ पात्र का तद्भव रूप होगा कठौत। और कास, कास का जो तद्भव रूप होता है वो होता है खांसी। किंचित, किंचित का तद्भव रूप कुछ। किम का तद्भव रूप क्या। अगला है कियत, कियत का जो तद्भव रूप होगा कितना। किरण का तद्भव रूप होगा किरण। कीदृश का तद्भव रूप होगा कैसा। और कीर्ति का जो तद्भव रूप होता है कीर्ति। ठीक है ना। कुर्चिका, कुर्चिका की बात करें तो इसका तद्भव रूप होगा कूची। कुंजिका का तद्भव रूप होगा कुंजी। और कुंभकार का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कुंभहार। ठीक है ना। अगला शब्द है कुक्कुर, कुक्कुर। बात करें कुक्कुर का जो तद्भव रूप आप देखते हैं कुत्ता और कुकुरा। ठीक है ना। कुच्छी, कुच्छी का तद्भव रूप होगा कोख। कुठार का तद्भव रूप होगा कुल्हाड़ा। कुदाल, कुदाल का तद्भव रूप होता है कुदाल। और कुपुत्र, कुपुत्र की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होता है कपूत। कुमार, कुमार का तद्भव रूप होगा कुंवार यानी कुंवर। ठीक है ना। कुमार का तद्भव रूप कुंवर। कुरु, कुरु का होता है तद्भव रूप करो। कुष्ठ, कुष्ठ का तद्भव रूप कोढ़। और कुष्मांड, कुष्मांड का जो तद्भव रूप होगा वो होता है कुम्हड़ा, कुम्हड़ा। ठीक है ना। अगला शब्द है कूप, और कूप का बात करें तद्भव रूप होता है कुआं। कृषक, कृषक का किसान होगा। कृष्ण, कृष्ण का कान या कान्हा होता है। और कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का किशन भी तद्भव रूप होता है। ठीक है ना। अगला शब्द है केविका, केविका का केवड़ा होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है केसरी। तो केसरी का तद्भव रूप होगा केहरी। केवर्त का होता है केवट। और कोकिला का होता है कोयल, इसे ध्यान में रखिएगा। कोण, कोण का बात करें तो कोण का तद्भव रूप होगा कोना। और अगला शब्द है कोष्ठ, कोष्ठ माने होता है कोठा, यानी कि कोष्ठ का जो तद्भव रूप होगा कोठा। ठीक है ना। कोष्ठिका, कोष्ठिका का होगी कोठी। क्रोश का होगा कोष। क्षण, क्षण का होगा छिन्न। और क्षति, क्षति का होता है क्षति, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। छतरी की बात करें तो छतरी का, छतरी को आप देख पा रहे हैं, छतरी का बात करते हैं तद्भव रूप होगा खत्री और छतरी। छार, छार का खार होगा। छिति का छिति होगा। छीड़, छीड़ का छीड़ होगा। और खीर, खीर का क्षीर, क्षीर का होता है खीर, ध्यान में रखिएगा। क्षीर, क्षीर का जो तद्भव शब्द है वो होता है खीर। क्षुद्र का होगा छोटा या खोटा। क्षेत्र का खेत होता है। छेप का खेप होगा। और छोट, छोट का होता है खोटा। क्षोभ, क्षोभ का छो होगा। और खटकिका, खटकिका का होता है खिड़की, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है खटवा। बात करें खटवा शब्द तो खटवा शब्द का तद्भव रूप होगा खाट। खटिका का होगा खड़िया। खानी का होगा खान। खर्जन का होगा खुजली। खुर्ज का होगा खजूर। और खप्पर, खप्पर का होता है खोपड़ा और छप्पर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द है खात। खात की बात करें तो खड्ड और गड्ढा। गंभीर का तद्भव रूप होगा गहरा। गड़न का गिनना होता है। गरगर का गगरी होती है। गर्त का गड्ढा होगा। और गर्दभ, गर्दभ का गधा होता है तद्भव रूप। गर्भिणी का जो तद्भव रूप होता है गाभिन होता है। और गमन का तद्भव रूप होगा गौना, यानी कि बधू का। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है गलगति। अब गलगति का होगा गिरगिट। गहन का घना। गहवर का गहरा। गात्र का गात होगा। गायक का गवैया होता है। और गुम्फन का गूथना तद्भव शब्द होगा। गुंजा का तद्भव शब्द होता है घुंघुची। गुण, गुण का गुण होता है। गुंठन का घूंघट तद्भव शब्द होता है। और बात करें गुहा तो गुहा का गुफा होगा। गिद्ध का गिद्ध होता है। और इसी गिद्ध को गिद्ध भी कहते हैं,
गृह का गेह और घर घर ये दोनों जो है तद्भव रूप होते हैं। गृहिणी की बात करें, गृहिणी की घरनी और घरवाली। गेंदुक गेंद, गो का गाय, गोधूम का गेहूँ, गोपालक का ग्वाल, गोमय का गोबर और गोस्वामी का गोसाई जो है तद्भव रूप होता है। ठीक है। अगला शब्द है गौर। गौर की बात करें तो गौर का तद्भव रूप होगा गोरा। ग्रंथन का गठना है ना, गठना। ग्रंथ का गांठ, ग्रहण का गहन है ना। ग्राम का बात करें तो गांव, ग्रामीण का गंवार। ग्राहक की बात करते हैं तो ग्राहक होता है। ग्रीवा का गर्दन होगा। क्षट घट घट का घड़ा। और एक शब्द आप देख पा रहे हैं घटिका, तो घटिका का तद्भव रूप होगा घड़ी, इसे ध्यान में रखिएगा, घटिका का घड़ी। आगे देख रहे हैं धर्म, धर्म धाम यानी किताब। घर्षण घिसना, घात घाव, घृणा घिन, धृत धृत का जो तद्भव रूप होगा वो होता है घी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द है घोटक। तो घोटक का अगर देखा जाए तद्भव रूप तो तद्भव रूप होता है घोड़ा। फाल्गुन का फागुन होगा। फुल का फुलका होगा। चंचु का चोच होगा। चंद्र का चाँद है, चंद्रिका का चांदनी। चक्र का जो है चाक होता है, इसका तद्भव रूप। चक्रवाक की बात करें तो चक्रवाक का जो तद्भव रूप होगा वो होता है चकवा। चटक या चटिका का होगा चिड़िया। चड़क का चना होता है। चतुर्गुण का चौगुना होता है। चतुर्थ का चौथा होगा। चतुर्दश का 14 होगा। चतुर्मास की बात करें तो चौमासा होगा। और चतुर्विंश का 24 होता है। चतुष्क का चौका होता है। चतुष्कोण का चौकोर होता है। और चतुष्पद का अगर बात करें तो चतुष्पद का जो तद्भव रूप होता है वो होता है चौपाया। चंपक बेल की बात करें तो चमेली। चैन का चुनना होता है। चर्म का चाम होगा। चर्मकार का चमार होता है। और चर्म चरक की बात करते हैं तो चमगादड़ होता है। चर्म चरक इस चर्म को चढ़ती है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चर्म चरक का जो तद्भव रूप है चमगादड़ है। ठीक है। चरवण का चबाना है। चिक्कड़ का चिकना है। चित्रक का चीता है। चित्रकार का चितेरा। और चुम्बन का चूमना जो तद्भव रूप होता है। चुलूक का होता है चुल्लू। जुटिका, जुटिका की बात करते हैं चोटी। और चूड़, चूड़ का चूरमा और चूरा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है चेटक। चेटक का जो तद्भव होता है चेला। चैत्र का चैत होता है। चौर का चोर होता है। चौच, चौच की बात करते हैं तो चोखा या अच्छा, ठीक है ना। चौच माने चोखा, यानी कि इसका तद्भव रूप होता है। ठीक है। चलिए अगला शब्द है छत्र। छत्र का यानी कि छत्र या छत्रक का जो तद्भव रूप होता है वो होता है छत या छाता। छादन की बात करें तो छाजन होता है। छाया का छां होगा। छिद्र का छेद होगा। छेदिका का छेनी। जंघा का जांघ होता है। जटा का जड़ होता है। जन्म का जन्म होता है। और जड की बात करते हैं जाड्य, जाड्य की तो होता है जाड़ा, इसका जो तद्भव रूप होगा जाड़ा। अगला शब्द है जामृत या जमाता। जामृत या जमाता का बात करें तद्भव रूप होता है जमाई या जमाई। ठीक है। जिह्वा, जिह्वा का जीभ होगा। जीर्ण का झीना होगा। जिम्ब्रिका का होता है जम्हाई। ज्ञात गृह का होता है नैहर। ज्येष्ठ का जेठ होगा। ज्योति की बात करें तो ज्योत और ज्योत दोनों होता है। ज्वलन, ज्वलन का जलना और जलन जो है तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है ना। झंकृत की बात करें तो झंकृत का झनकार होगा। झटित की झट होगा। झड़ का झरना होगा। टंक का टाँका होता है। अब अगला शब्द है टंकशाला। और टंकशाला का जो तद्भव रूप होता है टकसाल होता है। टीक, टीक का डिग होता है। टिटिभी या टिटिभी का होता है टिटिहरी या टिटिहरी, ठीक है ना। ठकुर का ठाकुर होगा। तंडुल का तंदुल होता है। तड़ाक का तालाब होगा। तपस्वी का तपसी होता है। और तप्त की बात करते हैं तो तप्त का जो तद्भव रूप होगा वो तपन होता है। तर्कड़ का ताकना होगा। ताप का ताव होगा। ताम्बुलिक का तमोली होता है। ताम्र का ताबा होगा। तिथिवार का त्यौहार होगा। तिक्त का तीता होता है। और तिरस का तिरछा होता है तद्भव रूप, इसे ध्यान में रखिएगा। अब अगला शब्द है तिलक। तिलक का टीका होगा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तीखा होगा। और तीर्थ, तीर्थ का तीर्थ तद्भव शब्द होता है। तुंद की बात करें तो तुंद का जो तोंद जो है तद्भव रूप होता है। तिड़ का तिनका होगा। तृतीया का तीज होता है। तैल का तेल होगा।
और त्रयोदश का जो है 13 होता है इसका तद्भव रूप, ठीक है ना। त्रिकुटी की बात करें तो तेवर होगा, त्रिगुण की बात करें तो तिगुना होगा, त्रिभागी का होता है तिहाई, ठीक है ना। त्रिलोक की बात करें तो त्रिलोक का होता है तिलोक, त्रिलोक का तिलोक होगा। तीर्ण का 3 हो जाएगा, तुट का तूट हो जाएगा, त्रोटक का टुटका होता है, और त्रोटन त्रोटन का जो तद्भव रूप होगा तोड़ना होगा। अगला शब्द है त्वरित, त्वरित का होता है तुरंत, और थुतकार, थुतकार का होता है थूतकार। दंड, दंड का तद्भव रूप होगा है ना डंडा। दंत, दंत का तद्भव रूप होता है दांत। दंत धावन की बात करें तो दंत धावन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा दातून, दंत धावन दातून। दंश का डंक और डंका। दृष्टा, दृष्टा का होता है दाढ़। दृष्टिका, दंष्टिका दाढ़ी। दक्षिण का दाहिना, दद्रु का दाद, दधि का दही होता है। दमन दबाना, दस का दस होता है, दसम का दसवां होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है दाह, और दाह का अगर बात करें तो डाह होगा। दिशांतर का दिशावर होगा। दीप और दीपक का होता है दिया, और दीप सलाका का होता है जो तद्भव रूप होगा वो होगा दीप सलाई, दिया सलाई, ठीक है ना। क्या होता है दिया सलाई, इसे ध्यान में रखिएगा। दीप सलाका, दिया सलाई कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है दीपावली। तो दीपावली का बात करते हैं, तद्भव रूप होगा दिवाली। दुख का दुख, दुग्ध का दूध, दुर्बल का दुबला, दुर्वा का दूब होगा। दृश्य का देखना होता है, दृष्टि का दीठ होता है, दैव का दई होता है। दोहत्री या दोहत्र की बात करते हैं तो दोहती और दुहिता होता है। द्रुतकारी जुआरी, दुतकारी का जुआरी होगा। दुत का दुत होता है, द्युत का जुआ होता है, और द्रक्षा का दाक होगा। द्रोण का दोना होता है जो कि तद्भव रूप है, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं आप द्वादश। द्वादश का बात करें तद्भव रूप होगा 12। द्विगुण, द्विगुण की बात करते हैं दूना और दुगना। द्वितीय का बात करते हैं दूजा। दुविधा का दुविधा होगा। द्विपट्ट का होगा दुपट्टा। द्विप्रहरी की बात करते हैं दोपहरी होता है। द्विवेदी का दुबे होगा। दो, दो का दो होता है। धतूर और धतूरा, धतूरा को कहते हैं, यानी कि धतूरा उसका तद्भव रूप होगा। धन सृष्टि का जो तद्भव रूप होगा धन्ना सेठ और धनी। धरणी और धरत्री की बात करते हैं तो इसका तद्भव रूप होगा धरती। धर्म का धर्म होता है, धर्म का धर्म होगा। धात्री की दाई होगी। धान्य का धान होगा। धामन का धाम होगा। धावन का धुना होता है, और धूम का धुआं जो कि तद्भव रूप होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। धूल, धूल की बात करें तो धूल का जो तद्भव रूप होगा धूल और धूल, ठीक है ना। धृत धर और धृष्ट दीठ होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखें कुछ और शब्द आप देख पा रहे हैं जिनमें दृष्टता होता है। दृष्टता, दृष्टता का तद्भव रूप होगा दिठाई। धैर्य का धीरज। धौत का धोती होगा। ध्वनि का धुन होता है। नकुल का नेवला होगा। नक्र या नासिका की बात करें तो इसका तद्भव शब्द होगा नाक, ठीक है ना। नक्षत्र, नक्षत्र का होता है नखत। नख का नाखून होता है। अब अगला शब्द है नग्न, और नग्न का होता है नंगा, इसे आप देख रहे हैं। अगला शब्द है नंदाद्रिपति। नंदाद्रिपति का तद्भव रूप होगा नंदोई और नंदोई। नेत्र की नाती होता है। नैन का नैन होगा। नरहरि का नाहर होगा। नौ का नया होगा। नव्य, नव्य की बात करें तो नव्य का नया होगा। नापित का नाई होगा। नारिकेल का जो तद्भव रूप होगा वो होगा नारियल, ठीक है ना। निद्रा की बात करते हैं तो निद्रा का नींद होगा। निमंत्रण का न्योता या निबंता होता है। निम्ब का नीम होगा। नींबू का है ना, नींबू का नींबू होता है। नियम का नेम होगा। निर्गलन का निगलना होता है। निर्वहन का निभाना होता है। निर्वाह का निवाह होगा। निशि का निश होगा। निष्ठुर का निठुर होता है। और नित्य और निप्ता, इसी की बात करें तो नित्य या नप्ता का नाच होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है नौका। नौका की बात करें तो नौका का तद्भव रूप नाव होगा। पंक्ति का पंगत होगा। पांत होगा पाती होगी। पंचदश 15। पंचम का पांचवा। पंजर का पिंजरा, और पको का पका होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द की बात करें तो अगला शब्द है
पकवान, बात करें पकवान, पकवान का पकवान होगा। पच्छ का, है ना, पंख होता है। पछवार का पखवाड़ा होगा। पक्षी का पंछी होगा। पटल का पड़ला होता है। पट्टिका का पाटी होता है। पट्ट का पाटा होगा। और पंडित का जो तद्भव रूप अगर देखा जाए तो पाड़े होता है। पत्र का तद्भव रूप पाड़े, पत्ता होगा पत्र का, है ना, पत्र का पत्ता। पत्रिका की बात करें तो पत्रिका का होता है पाती। पथ का पंथ होगा। पथिन का पंथ होता है। पदम का पदम होगा। और अगला शब्द देख रहे हैं परपोती। परपोती की बात करें तो परपोती का देखेंगे, परपोती होगा परपोत्री का, ठीक है ना। परपोत्री का परपोती होगा। परमार्थ का परमार्थ होगा। परस का फरसा होगा। परसु का परसों होगा। और परिकूट का परकोटा परकोटा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। परिडाह, परिडाह का होता है ना, परिडाह, परिडाह पनाह पनही, कपड़े का एक अर्ज होता है। परितोलन की बात करते हैं, पड़ताल। परीक्षा, परख, पढ़, पान, परणवाटी, पनवाड़ी। परपट, परपट का होता है पापड़, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, परपट का पापड़। प्रियंक की बात करें तो प्रियंक का पलंग होगा। प्रयष्टि, पलथी। पल्लव, पल्ला। पवन, पवन। पश्चाताप, पछतावा। पश्चात, पीछे। पाद, पाद का पैर होगा। पाद उन, पवना। और पानी, पानी का होता है पानी, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है पारद, और पारद का होता है पारा, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पारद का तद्भव रूप क्या होता है, तो पारद का तद्भव रूप होता है पारा, ठीक है। अगला शब्द है पार्श, पार्श का पास। प्रतिवेश का पड़ोसी। पास, पास का फांसी या फांसी, फांस या फांसी। पाषाण, पाहन। पिटक, पिटारा। पितृ का जो तद्भव रूप होगा पितर। पिपासा की बात करते हैं तो प्यास होगा। पिप्पल, पिप्पल का पीपल होगा, है ना। अगला शब्द है पिष्टक, पिष्टक का पीठा। पीठक, पीढ़ा। पीत, पीत का पीला होगा। पुंज का पूंजी, जो तद्भव रूप होगा। और पुच्छ की बात करें तो पुच्छ का होता है पूंछ, ध्यान में रखिएगा। पुतलिका, पुतली। पुत्र का पूत होता है। पुत्रवधू का पतोहू होता है। फुल्ल वाटिका, और इसका तद्भव रूप होगा फुलवाड़ी, ठीक है ना। पुष्कर का पोखर होगा। पुष्य, है ना, पुष्य का पूष या पोष होता है। पुस्तिका, पोथी। पूजाकारी, पूजाकारी को, है ना, तद्भव रूप में पुजारी। पूर्ण का पूरा होगा। पूप का पुआ होगा। पूर्व का पूरब है। पृष्ठ का पीठ होगा। पौत्री का पोती है। प्रकट का प्रगट होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है प्रणाल, प्रणाल का प्रणाला। प्रतनु का पतला। प्रतिछाया का परछाई होगी। प्रतिपदा का परिवाह होगा या पड़वा होता है। और प्रतिवेश, प्रतिवेश का जो तद्भव रूप होगा पड़ोस होगा। प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का तद्भव रूप होगा पड़ोसी। प्रत्याभिज्ञान का जो तद्भव रूप होता है पहचान। प्रस्तर का पत्थर तद्भव रूप होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है जिसे आप कहते हैं प्रस्वेदन, प्रस्वेदन पसीना। प्रहर, पहर होगा। प्रहरी, पहरुआ। प्रहेलिका, पहेली। अब अगला शब्द है प्रागुण, प्रागुण माने पहुना, है ना। अगला शब्द है प्रापण, प्रापण माने पाना। प्रिय, प्रिय माने होता है पिय, और इसका पीव और पिया, ठीक है ना। अगला शब्द है फणी, फणी या फणिन, तो फण या फणिन का फण होगा और फन होगा। फाल्गुन का फागुन होगा। फुफ्फुस का फेफड़ा होगा। फुल्ल का फूल होगा। फुल्लन का फूलना होगा। और बंटन का बांटना होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें बंद की, तो बंद का देखा जाए तो तद्भव रूप होगा बाँध। बंधन का बांधना। बंध्या का बाँझ। बक का बकुला होगा। बगुल श्री का होगा मौल श्री, है ना। अगला शब्द है बदरी, है ना, बदरी, बदरी का बेर, ध्यान में रखिएगा। अगला बधिर, बधिर का बहरा होगा। बरकर का बकरा होता है। बलिवर्द का बैल होगा। बालुका का बालू होगा। बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु का बिंदी हो रहा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है बुभुक्षा, है ना, बुभुक्षा। बुभुक्षा की बात करें तो इसका होगा बिल्कुल भूख, बुभुक्षा का भूख होगा। बुभुजित का भूखा होगा। भक्त का भगत होगा। भक्षण का भरना होगा, है ना। अगला शब्द है भगनी, भगनी का बहन होगा। भक्त का बात करें भट 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 भाट, भक्त का भगत।
और भद्र या भद्रक का भला होगा, भ्रजन का भुन्ना होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। भ्रजन 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 का होगा भुन्ना, और भल्ल का भाला होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है भल्लुक। बात करते हैं, भल्लुक का भालू होता है, जो कि तद्भव रूप है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द है विभूति। बात करें विभूति की, तो विभूति का जो तद्भव रूप होगा वो होता है बभूत। भंडागार का भंडार होगा, भागने का भांजा होगा। भाटक की बात करते हैं तो भाटक का भाड़ा होगा, ध्यान में रखिएगा। भारतीजाया की बात करते हैं तो इसका जो तद्भव रूप होगा भौजाई, भावज और भाभी होता है। भाद्र या भाद्रपद, भाद्र या भाद्रपद का होगा भादो और भादवा। भिक्षा का भीख होगा। भिक्षाकारी की बात करें या भिक्षुक की तो इसका होता है भिखारी। अगला शब्द देख रहे हैं भित्ति, भित्ति का भीत होगा। भुक्ति, भुक्ति का भुगतना होगा। भुजपत्र का भोजपत्र होता है। और अगला है भंगा, भंगा का भांग होगा। ठीक है ना। अगला शब्द देख पा रहे हैं आप भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का भौं, भ्रमर का भौरा और भ्राता का भाई, भ्रातृजा, भ्रातृजा का भतीजी होता है। और अगला शब्द है भ्रातृजाया, भौजाई। ठीक है ना, भ्रातृजाया का भौजाई होता है। और भ्रातृज भतीजा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो भ्रातृजा भतीजी, भ्रातृजाया भौजाई और भ्रातृज भतीजा होता है। ठीक है ना। भ्रू, भ्रू देखिए, भ्रू माने भाव और भाव। मंजिष्ट, मजीठ, मंजीर, मजीरा और मजीरा होता है। मंडन का मंडना होता है। मंडप का मंडुआ होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। मंडूक शब्द, मंडूक शब्द का बात करें तद्भव रूप होगा तो मंडूक का तद्भव रूप होता है मेढक, है ना। अगला शब्द है मंथज, मंथज 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 माने मक्खन। मकर, मकर का मगर होगा। मच्छिका का मक्खी होगा। मणिका का मनका होगा। मणिकार, मणिकार की बात करें तो मणिहार होगा। मत्स्य का मछली होता है। और अगला शब्द है मदोन्मत्त, मदोन्मत्त की मतवाला होगा। मध्य का मध होता है। और अगला शब्द है मधुमच्छिका, मधुमच्छिका की बात की जाए तो मधुमक्खी, और मधुक की बात करते हैं तो महुआ होता है इसका अर्थ, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आगे चलिए, अगला शब्द आप देख पा रहे हैं जो है मध्य। मध्य माने होता है मध्य, मध्य का जो तद्भव रूप होगा में। मनुष्य का मानुष, मयूर का मोर, मरण का मरना होगा। मरीच का मिर्च होगा। मरकटी, मरकटी देखिए, मरकट माने बंदर होता है। और मरकटी, मरकटी का जो तद्भव रूप होगा वो होगा मकड़ी। मरम का मरम होगा। मर्यादा का मर्यादा होगा। मल का मैल होगा। मलिन का मैला होगा। मशक का मच्छर होगा। और मशकहारी, मसहारी, मसहरी, मसहरी, है ना। मशकहारी को मसहरी हम लोग कहते हैं। ठीक है। मस्तक, मस्तक की बात आ जाए तो मस्तक से जो तद्भव रूप बना माथा। महापात्र, महावत, महारागी, महारानी, महार्ग, महार्ग, महगा, महिष, भैंसा, मातुल, मामा, मातुलानी, मामी, मातृ, माँ, मार्ग से मार्ग, है ना, तद्भव रूप मार्ग बना। माल्य का माला, मास का माह हुआ। मित्र का मीत, मिष्ठान का मिठाई और मिष्ठान, ये दोनों जो है तद्भव रूप बनते हैं। मिष्टि की बात करें, मिष्टि, मिष्टि माने होता है मीठा, मिष्टि माने मीठा। मुक्ता माने मोती। मुख माने मुँह, मुख माने मुखिया। मुसल, मुसल होता है मूल्य, मूल होता है। मृत, मुआ या मरा। और मृतघट, मृतघट का जो तद्भव रूप होगा मरघट। मृत्यु, मृत्यु माने होता है मौत, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द अगर देखा जाए तो अगला शब्द आप देख पा रहे हैं मेघ। मेघ माने होता है मेह। मौक्तिक, मोती। यंत्र मंत्र की बात करें तो जंतर मंत्र, यंत्र का जंत्र होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है यजमान। यजमान का जो तद्भव रूप होता है वो होता है जजमान। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। यज्ञ का यज्ञ और यज्ञ दोनों होता है, तो यज्ञ का जग और यज्ञ। ठीक है ना। यज्ञोपवीत का जनेव। यति का जति। यत्न का जतन। यदुवंशी का यादव। यम का जम। यमुना का जमुना। यव का जव। यश का जस, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला जो शब्द है युग्मक। अब युग्मक की बात की जाए तो युग्मक का जो तद्भव रूप हुआ जोड़ा। युवा का तद्भव होगा जवान। युक्ति का
जुगति जुगति, है ना। यूथ का जत्था, योगी का जोगी, यौवन का जवानी, रक्षण का रखना, रक्षा या रक्षिका का हो गया राखी, रजनी का रैन, रज्जु का रस्सी, रसवती का रसोई, राजपुत्र का राजपूत, राजी का राई और रागी का रानी जो है तद्भव रूप होता है। इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं रात्रि। रात्रि का जो तद्भव रूप होगा रात, राशि का रास, रिक्त का रीता, रुच्छ का रूखा, रुक्षता का रुछाई, रुखाई जिसे आप कहते हैं, और रुदन का होता है तद्भव रूप होगा रोना, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है रूप्य, जिसे आप कहते हैं रूप। रूप माने होता है रुपया, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। रूप का रुपये, रुपये का रुपया। रेणु, रेणु, रेणु का रेणु होगा, रोदन का रोना होगा, रोम है ना, रोम, रोम का रोवा होगा, लक्ष्य का लाख होगा, लक्षण का लक्षण और लक्षण होता है, लक्ष्मण का लखन होगा, लक्ष्मी का लक्ष्मी होगा, लगुड़ का लकड़ी होगा, लग्न का लगना या लगन होगा, लज्जा का जो तद्भव रूप होगा वो होगा लाज, लंबक का लंबा, ललाट का लिडाड़, लवंग का लौंग जो है तद्भव रूप होता है। अगला शब्द है लवण। लवण की बात करें तो लवण से हो गया लौड़, लोन और नोन, ठीक है ना, तो लोन नोन दोनों होगा। लवणता लुनाई, लहसुन का लहसुन होगा, लालसा का लालच होता है, लुब्ध का लोभी, और लोभ और लोभी दोनों इसका जो है तद्भव रूप होगा। लेपन का लीपना होगा, लिपिका का लेई होगा, क्लेश, क्लेश का क्लेश होता है, लोक का लोंग होगा, लोमसा का जो तद्भव रूप होगा लोमड़ी, ठीक है ना। अगला शब्द है लोष्ट। लोष्ट की बात करते लोथड़ा, लौह का लौहार, लौहकार का लुहार, बंस का बंस होगा, बंसी का बंसी और बांसुरी दोनों इसका तद्भव रूप होता है। वचन का वचन होगा, ब्रजांग बजरंग, बट बड़, बटु, बटु माने बेटा होता है, इसका तद्भव रूप होगा बेटा, और बणिक, बणिक का बनिया जो है तद्भव रूप होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप कहते हैं बत्स। बस, बस का देखा जाए तद्भव रूप बच्चा और बछड़ा होता है, बधू का बहू होगा, वन का वन होगा, परयात्रा का बारात होता है, बड़ का वर्ण होता है। अब अगला शब्द है वर्तिका, और वर्तिका का जो तद्भव रूप होगा वो होगा बत्ती। अगला शब्द है वर्तमन। तो वर्तमान की बात करते हैं तो इसका तद्भव रूप होगा मार्ग। देखिए मित्रों, जो थोड़ा सा पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, कम दिख रहा है, थोड़ा सा हमको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला शब्द है वर्धकीन। वर्धकीन का तद्भव रूप होगा बढ़ई, वर्षा का बरसात होता है, बाणी का बैन होता है। अगला शब्द है वातुल। वातुल का बावला, ठीक है ना। वाद्य, वाद्य का बाजा होता है, बानर का बंदर होगा, बामन का बौना होगा। और अगला शब्द है वातार्क, है ना। वातार्क की बात करते हैं तो बैगन, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बैगन। बाष्प, बाष्प का भाप होगा, विकार का बिगाड़ होगा, विद्युत का बिजली होगा, विवाह का विवाह होता है, ब्याह, है ना, ब्याह। विष्ठा का बीट होगा, बीड़ा का बीना होगा, वीर बड़नी जिसे आप कहते हैं बैर वाणी, ठीक है ना, बैर वाणी, ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का होता है बिल्कुल बिरख, ध्यान में रखिएगा। वृद्ध का बुढ़ा होता है, वृश्चिक का बिच्छू होगा, वृषभ का बैल होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वेधन, वेधन शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा बांधना। व्यथा का बिथा होता है, व्याघ्र का बाघ होगा, शकट का छकड़ा होता है, सुष्टि का बिल्कुल सोंठ होगा, और शत का बात करें तद्भव रूप स होता है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। अब अगला शब्द है सया, और सया का जो तद्भव रूप होता है सेज होता है। सरकरा, सरकरा की बात करें तो इसका तद्भव रूप होगा शक्कर। सलाका, सलाका का सलाई होगा। अगला शब्द है सस, सस का होता है बिल्कुल सुस्सा यानी कि खरगोश। ससिन, ससी होगा। साग का साग होगा। श्राप का श्राप और श्राप दोनों होता है। शिक्षा का सीख होगा। शिला का शिला होगा। शिष्य का शिख, 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 है ना, ध्यान में रखिएगा। सुख का सुआ होगा।
शुंड का सूंड होगा, शुष्क का सूखा होगा, सूकर का सुअर होता है। तद्भव रूप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है शून्य, तो शून्य का होगा सूना, सया का सेज होगा, शोभन का सोहन होता है, शमशान का मसान होता है, समसुर का मूछ होगा, श्यामल का सांवला होता है, और श्यालक की बात करें तो श्यालक का जो तद्भव रूप होगा साला होता है। श्राद्ध की बात करें श्राद्ध होगा, श्रावण का सावन होगा, श्रावणी का सावनी होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है श्रेणी। श्रेणी की बात करें तो श्रेणी का होता है शीडी, सृष्टिन या सृष्टि का सेठ होगा, श्रृंग का श्रृंग होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, श्रृंगाल का सियार, और ससुर की बात करते हैं तो इसका जो तद्भव रूप होगा सास होता है। ससुर का होता है ससुर, ससुर का होता है ससुर, है ना। अगला है ससुरालय। ससुरालय का होगा ससुराल, और श्वास का तद्भव रूप होता है सांस, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है संधि। संधि का होता है सेध, सा पत्नी का होता है सौत, सप्तशती का होता है सतसई, सरोवर का होता है सरवर, और ससर्प या ससर्प की बात करें तो उसका होता है सरसों। साक्षी का साखी, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज होता है, स्कंद का कंधा, स्तंभ का खंभा, और स्तन का थन होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। स्थान, स्थान की बात करते हैं तो स्थान का जो तद्भव रूप है थान, स्थिर का थिर होता है, स्नेह का अन्य हो रहा है, स्पर्श का परस हो रहा है, स्रोत का स्रोत होता है, स्रोत का स्रोत, स्वजन का सजन और साजन हो रहा है, स्वप्न का सपना। स्वर्णकार की बात करें तो इसका जो तद्भव रूप होगा सोनार होता है। हंडी, हंडी की बात करते हैं तो हंडी का जो तद्भव रूप होगा हांडी, हट्ट का हाट होगा, हरित का हरा होगा, हरिद्रा का हल्दी होता है, हर्ष का हरक होगा, और हस्त का हाथ होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है हस्ती, और हस्ती का हाथी होता है, हस्तनी का हथनी होगा, हास्य का हंसी होता है, हिंदोला का हिंदोरा, हिंडोरा और हिडोला होता है, इसे ध्यान में रखिएगा कि हिंदोला, तो हिंदोला का जो तद्भव रूप होगा हिंडोरा और हिंडोला दोनों होता है। हृदय, हृदय का ही होगा, होलिका का जो तद्भव रूप होता है होली होता है। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को आप आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा जो PDF है बहुत साफ नहीं आई थी, जिससे कारण से हमको भी पढ़ने में दिक्कत हुई है, तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप उसे संभाल लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कोई एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।